गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि अपने मन को संसार के भोगों से दूर कैसे करें। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, शांतिपूर्वक सुनने योग्य है, क्योंकि ये सत्संग खासकर नामदान लिए गए सज्जनों के लिए बनाया गया है। अगर आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। और अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र प्रार्थना है, इसको सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही सत्संगों को सुनते रहें। मैं हर रोज़ 6:30 बजे इस चैनल पर सत्संग अपलोड कर देता हूँ। तो प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने मुझे पूछा था कि सुंदरता देखते ही उसे भोगने की इच्छा पैदा होती है, सौंदर्य को देखते ही उसके मालिक बनने की इच्छा पैदा होती है, उसे पोजेस करने का मन होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में साधारण मनुष्य क्या करें? अब तक साधारण मनुष्य को जो संदेश दिया गया है वह दमन करने का है कि वह अपने आप को दबाए, अपने को रोके, संयम करे, वहाँ से आंख मोड़ ले जहाँ सौंदर्य हो, वहाँ से भाग जाए जहाँ डर हो। अभी एक स्वामी जी महाराज लंदन होकर वापस लौटे। लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च किए गए थे कि कोई स्त्री उन्हें दिखाई ना पड़े। इतना डर सौंदर्य का जिस मन में हो, उस मन की कामुकता का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो पुरुष स्त्री से इतना डरा हो, उस पुरुष के भीतर कैसी वास्तविक वृत्तियां हमला कर रही हों, इसका भी अनुमान लगा सकते हैं आप। सौंदर्य में भी अगर कामुकता दिखाई पड़े, सेक्स दिखाई पड़े और परमात्मा ना दिखाई पड़ सके, उसके दमन की कहानी बहुत स्पष्ट है। लेकिन हजारों सालों से आदमी को यही सिखाया गया है कि अपने आप को दबाओ। दबाने से कोई मुक्त नहीं होता, दबाने से जहर और बढ़ता है, दबाने से बीमारी और बढ़ती है। एक रास्ता तो ये है कि स्त्री दिखाई ना पड़े, आंख ही फोड़ लो अपनी, सूरदास हो जाओ। दूसरा रास्ता यह है कि स्त्री दिखाई पड़े तो चंगेज़ खान हो जाओ कि फौरन उसे अपने हरम में पहुंचाओ। जहां सौंदर्य दिखाई पड़े उसे फौरन अपने घर की 4 दीवारी में बंद करो। ये दोनों रास्ते 2 रास्ते नहीं हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक ही आदमी की 2 शक्लें हैं। चंगेज़ खां में और स्वामी जी महाराज में बुनियादी फर्क नहीं है। जो आदमी स्त्री से इतना डरा हुआ है, वह स्त्री पर हमला करने को उत्सुक है, वह अपने हमले से भी भयभीत है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पाशविक भोग की आकांक्षा और अमानवीय दमन की इच्छा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं इन दोनों में से किसी के समर्थन में नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ी मेरी बात सहानुभूति से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि दमन के कारण ही सौंदर्य को तत्काल मालकियत में ले लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। सौंदर्य का भोग बहुत और बात है। जब रास्ते के किनारे से आप एक फूल के सौंदर्य को देखते हैं तो यदि आपके मन में तत्काल उस फूल को तोड़ने की इच्छा पैदा होती है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फूल के सौंदर्य को जान ही नहीं पाए, क्योंकि तोड़ते ही फूल निर्जीव और मरा हुआ हो जाएगा। जो आदमी फूल को प्रेम करता है वह फूल को तोड़ ही नहीं सकता। उसका प्रेम ही उसे रोकने का कारण बनेगा, क्योंकि तोड़ने का अर्थ क्या होगा? तोड़ने का अर्थ है फूल को नष्ट कर देना।
असल में हम जब भी किसी चीज़ को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं तो हम उसे नष्ट कर देते हैं। असल में किसी चीज़ को मुट्ठी में लेना बहुत कुरूप चित्त का लक्षण है। सौंदर्य का जिसके पास बोध है उसके पास मालकियत होती ही नहीं, क्योंकि मालकियत का मतलब है गुलामी। मालकियत का मतलब है किसी को गुलाम बनाने की कोशिश। और जिसके मन में सौंदर्य का अनुभव हुआ है वह गुलामी की कुरूपता का भी अनुभव करेगा। नहीं, हमारे सौंदर्य का बोध ही बहुत क्षीण है। जिसको एस्थेटिक सेंस कहें वह हम में है ही नहीं, वह विकसित ही नहीं हो पाया है। हमारे भीतर जो तत्काल खा जाने को, हड़प जाने को, मालिक बन जाने को जो बैठा हुआ पशु है, और इसे जितना हमने दबाया है वो उतना ही प्रबल होता गया है। जितना उसे दबाया है उतना ही वह जोर से मांग करता है। सुंदरता का बोध यदि विकसित हो सके तो आदमी मालिक बनना नहीं चाहता है, और सौंदर्य का बोध अपने में ही इतना बड़ा भोग है कि और किसी भोग की आकांक्षा नहीं रह जाती। तो मैं चाहूँगा कि सौंदर्य का बोध विकसित होना चाहिए, उसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। हम साधारणतया सोचते हैं कि फूल को देखकर हम सभी को सौंदर्य दिखाई पड़ जाता है, तो हम गलती पर हैं। फूल का सौंदर्य सभी को दिखाई नहीं पड़ता। हमने कविताएं सुन ली, हजारों साल से आती हुई बात सुन ली कि फूल सुंदर हैं, इसीलिए हम फूल को सुंदर कहे चले जाते हैं। लेकिन यह केवल एक परंपरा है, इसका हमें कोई बोध नहीं है। कोई फूल हमें रोक नहीं पाता। ना ही किसी फूल को देखकर हम किसी विभोर अवस्था में चले जाते हैं। ना किसी फूल को देखकर हम नाचते हैं। ना किसी फूल को देखकर 2 क्षण हम उसके पास ठहरकर अपनी आंखों में उस फूल को पूरा प्रवेश कर जाने देते हैं। नहीं, फूल का हमें कुछ भी पता नहीं। हमने कविताएं पढ़ी और हमने चित्र देखे हैं और हमने परंपराओं से बात सुनी है कि फूल सुंदर है। बस हमने स्वीकार कर लिया है। हम मनुष्य के शरीर के सौंदर्य को भी नहीं जानते। हम आंखों के सौंदर्य को भी नहीं पहचानते। हमारी सौंदर्य को समझने की क्षमता ना के बराबर है। हम सबने ये मान रखा है कि जन्म से ही हमें सौंदर्य का बोध है। ये वैसे ही है जैसे हम मान रखें कि जन्म से ही सबको गणित का पता है और गणित का कोई शिक्षण ना हो। अब दुनिया में हर आदमी समझे कि जन्म से ही हमें गणित का पता है तो पक्का मानिए उस दुनिया में जो भी गणित होंगे सब गलत होंगे। अगर हम जन्म से ही मान लें कि भाषा का हमें पता है तो दुनिया में कोई भाषा ना बोली जाएगी। हमने जन्म से जिन चीज़ों को मान लिया है वे सब कठिनाई में पड़ गई हैं। हमने मान लिया है कि सौंदर्य का हमें पता है। सौंदर्य का पता बहुत बड़ा प्रशिक्षण है। सौंदर्य का बोध बहुत ही बड़ी साधना है। और जब सौंदर्य का बोध होना शुरू होता है तब हम मालिक नहीं बनना चाहते, क्योंकि मालिक बनना कुरूप चित्त का लक्षण है। असल में जो आदमी भी किसी स्त्री का पति बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, वह आदमी उस स्त्री को प्रेम नहीं करता है, क्योंकि स्वामी बनने की आकांक्षा ही किसी को गुलाम बनाने की आकांक्षा है। और जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम गुलाम बनाना चाहेंगे। जिस दिन अच्छी दुनिया होगी उस दिन प्रेमी और प्रेयसी तो होंगे, पति और पत्नी बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। इनसे ज़्यादा अगली, इनसे ज़्यादा कुरूप संबंध को खोजना बहुत मुश्किल है। और स्त्रियां अपने पतियों को चिट्ठियों में लिख रही हैं कि आपकी दासी और पति बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और पति का मतलब ही होता है स्वामी। लेकिन अब तक हमने जो मनुष्यों के संबंध बनाए हैं उनके भीतर सौंदर्य का कोई संबंध नहीं है। हम एक दूसरे व्यक्ति को साधन की तरह उपयोग करना चाहते हैं।
एक पति अपनी पत्नी का एक साधन की तरह उपयोग करना चाहता है, एक मशीन की तरह जो उसके भीतर के कुछ उबलते हुए बेगों को निकालने में सहयोगी हो जाए। ये कोई संबंध नहीं है और ना कोई इसमें सौंदर्य का बोध। इससे ज़्यादा कुरूप और कोई बात नहीं हो सकती। मनुष्य जाति के मन को हमने जिस भांति तैयार किया है उसमें हमने सौंदर्य की शिक्षा ही नहीं डाली। काश हम सुंदर के प्रति जाग सकें तो वह हमें सिर्फ मनुष्यों में नहीं दिखाई पड़ेगा, चांद तारों में भी दिखाई पड़ेगा, आकाश में भी दिखाई पड़ेगा, बादलों में भी दिखाई पड़ेगा, कंकड़ पत्थरों में भी दिखाई पड़ेगा, फूल पत्तियों में भी दिखाई पड़ेगा। वह हमें चारों तरफ दिखाई पड़ेगा और उस चारों तरफ दिखाई पड़ते सौंदर्य का ही एक हिस्सा पुरुष को स्त्री में दिखाई पड़ेगा, स्त्री को पुरुष में दिखाई पड़ेगा। तब इस सौंदर्य का विशेष रूप से सेक्सुअल अर्थ खो जाएगा। एक पत्थर में जब सौंदर्य दिखता हो, एक फूल में जब सौंदर्य दिखता हो, एक पत्ते में दिखता हो, चांद तारों में दिखता हो, हवा के झोंकों में दिखता हो, पानी की लहरों में दिखता हो, रात के अंधेरे में दिखता हो, सूरज के सुबह के सूरज में दिखता हो, जब सब तरफ सौंदर्य दिखता हो, तब फिर पुरुष में जो सौंदर्य है, स्त्री में जो सौंदर्य है, वो इस विराट का सौंदर्य का एक हिस्सा मात्र हो जाता है। उसका कामुक अर्थ, उसका सेक्सुअल मीनिंग खो जाता है। लेकिन हमने सब जगह सौंदर्य नहीं देखा, हम सौंदर्य देखते ही नहीं। इसीलिए जहां हमें कामुकता की तृप्ति की संभावना दिखाई पड़ती है, वहीं बस हम सुंदरता की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सौंदर्य भी 2 दिन में कुम्हला जाता है। सुंदर से सुंदर स्त्री पत्नी बनने के बाद सुंदर नहीं रह जाती। सुंदर से सुंदर पुरुष पति बन जाने पर सुंदर नहीं रह जाता। जैसे ही मिल जाता है सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य नहीं था, आकांक्षा भीतर कुछ और थी, इच्छा भीतर कुछ और थी। शरीर को भोगने की, काम वासना को तृप्त करने की इच्छा थी। सौंदर्य तो सिर्फ ऐसा ही था कि जैसे हम मछली को पकड़ते हैं तो कांटे पर थोड़ा आटा लगा देते हैं। कोई मछली को आटा खिलाने के लिए नहीं, कांटे पर थोड़ा आटा लगा देते हैं, क्योंकि मछली कांटा खाने को सीधी राजी नहीं होगी, आटा खाने को राजी होगी और कांटा उसके गले में अटक जाएगा। जैसे हम अभी सौंदर्य कह रहे हैं, वह हमारी कामोत्तेजना के कांटे पर लगाए हुए आटे से ज़्यादा नहीं है। हमें सौंदर्य का तो कोई बोध ही नहीं है। सौंदर्य का जब बोध होगा तो वह सौंदर्य हमें समस्त जीवन में दिखाई पड़ना शुरू होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सौंदर्य के बोध को बढ़ाएं। जब तक स्त्री भी सुंदर दिखती है और पुरुष भी सुंदर दिखता है, तब तक आप समझ लेना कि यह कामुकता के ऊपर लगाए गए आटों से ज़्यादा बातें नहीं है। और फिर इनके 2 ही परिणाम होंगे, या तो अपने हरम में सारी दुनिया की सुंदर स्त्रियों को बंद कर लो, और या फिर किसी स्वामी जी महाराज की तरह आंख बंद करके लाखों रुपए खर्च करो कि कोई स्त्री दिखाई ना पड़ जाए। ये दोनों एक ही चित्त के लक्षण हैं। नहीं, सौंदर्य का बोध इतना विकसित हो कि हमें जीवन में जहाँ भी सौंदर्य हो वहाँ दिखाई पड़ने लगे। तब वह नॉन सेक्सुअल काम मुक्त हो जाता है, क्योंकि एक पत्ते के साथ काम का क्या संबंध, एक फूल के साथ काम का क्या संबंध, आकाश में भटकती हुई एक अकेली बदली के साथ काम का, भोग का क्या संबंध है। लेकिन जो आदमी सौंदर्य से डर जाएगा, वो भी स्त्री के व अनजाने फूल से भी डर ही जाएगा, क्योंकि बहुत गहरे में उसे डर लगेगा। क्योंकि जहाँ भी सौंदर्य है वहीं आटा है, वहीं कांटा है। उसे घबराहट पैदा हो जाएगी। इसीलिए सन्यासी फूल से भी डरने लगेगा, रात की चांदनी से भी डरने लगेगा।
सुंदर संगीत से भी डरने लगेगा, सुंदर चित्रों से भी डरने लगेगा, क्योंकि उसके मन में सौंदर्य अर्थात यौन, उसके मन में सौंदर्य का एक ही अर्थ है, वो है काम। वह अर्थ अनर्थ है, वह अर्थ उचित नहीं है। जिंदगी बहुत अर्थों में सुंदर है। काम सुंदर भी हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक आयाम है सौंदर्य का। और जिनकी जिंदगी में सब तरफ से आयाम खुलते हैं, उनकी जिंदगी में काम का आयाम अपने आप उस विराट सौंदर्य के आयाम में तिरोहित हो जाता है। नहीं, मैं कहता हूँ कि उनकी जिंदगी में काम नहीं रह जाएगा, लेकिन एक बुनियादी फर्क होगा। अभी सिर्फ काम में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है, और जैसे ही काम तृप्त हुआ, सौंदर्य विदा हो जाता है। इसीलिए पोजेशन की इच्छा होती, क्योंकि जिसे हमें साधन की तरह उपयोग करना है, उस पर मालिकियत पूरी होनी चाहिए। जिसे हमें एक साधन की तरह व्यवहार करना है, उस पर हमारी गुलामी पक्की होनी चाहिए। और जिसको हम साधन की तरह उपयोग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई और उसको साधन की तरह उपयोग ना करे। ईर्ष्या जो जलन है, मन को पकड़ती है। जिसे सौंदर्य का बोध हो, उसके मन में जलन का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी ही कुरूप बात है। अभी हम मालिकियत चाहते हैं, क्योंकि हम मालिकियत के बिना यौन के संबंधों की तृप्ति नहीं कर पाएंगे। ये मालिकियत सौंदर्य की वजह से पैदा नहीं होती। सौंदर्य की पतली सी धारणा के पीछे छिपी हुई असलियत के लिए होती है। इसे अगर दबाएंगे तो असलियत और बढ़ती जाएगी। इसे अगर भोगेंगे अंधों की तरह, तो भी छुटकारा नहीं हो सकता। चाहिए सौंदर्य का विस्तीर्ण बोध, इतना विस्तीर्ण कि काम यौन उसमें सिर्फ एक आयाम रह जाए। सौंदर्य के अनंत आयाम है, और ध्यान रहे, जब सौंदर्य अनंत आयामों से तृप्त करने लगता है, तब उसके कामुक अर्थ विलीन हो जाते हैं। इसलिए स्वभावतः जो व्यक्ति प्रकृति में सौंदर्य देख लेता है, वह चाहे तो बड़ी सरलता से यौन से मुक्त हो सकता है। साधारणतया जो व्यक्ति काव्य में सौंदर्य देख पाता है, वह चाहे तो उसे ब्रह्मचर्य साधना के लिए उसे शीर्षासन नहीं करना होता। जो व्यक्ति विज्ञान की खोज में सौंदर्य देख पाता है, वो अक्सर भूल जाता है कि यौन की भी कोई दुनिया है। बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा कवि, बड़ा दार्शनिक अपनी खोज में इतना व्यक्त हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि कोई दूसरा मार्ग उसे आकर्षित नहीं कर पाता। इसीलिए साधारणतः साधुओं की बजाय ज़्यादा बड़े साधु उनमें मिल जाएंगे, जिनका जीवन किसी परम सौंदर्य की, परम सत्य की, परम स्वयं की खोज में चला गया है। लेकिन जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह यौन से बचो, वे यौन से ना बच पाएंगे, क्योंकि जिससे हम बचना चाहते हैं, हम उसी से घिर जाते हैं। जिससे हम भागते हैं, वह हमारा पीछा करता है, और जिसे हम मन से निकालते हैं, वह दुगने बेग से भीतर आना शुरू हो जाता है। ना तो मैं कहता हूँ दमन करें, ना मैं कहता हूँ भोग में विक्षिप्त हो जाएं। मैं कहता हूँ सौंदर्य का विस्तृत बोध लाएं। ये अनंत जीवन भोगने योग्य है, और जब चांद तारों की भोगने की क्षमता हो, तो मुट्ठी में लेने की इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि चांद तारे मुट्ठी में नहीं लिए जा सकते। और जब फैले हुए विस्तृत सागर में सौंदर्य दिखता हो, तो उसे घर लाकर अपने बाथरूम में बंद करने की इच्छा पैदा नहीं होगी। और जब यह अनुभव होगा कि सौंदर्य भोगा जा सकता है बिना मालिकियत के, चांद पर मालिकियत की क्या ज़रूरत है, तो हम जीवन के साधारण हिस्सों में भी, जीवन के साधारण संबंधों में भी सौंदर्य को भोग पा सकेंगे। अभी कुछ मेरा एक दोस्त का कॉल आया था। वो इटली गए हुए थे।
लौटकर मुझे बहुत घबराहट से मुझे उन्होंने कहा कि वहाँ एक अनुभव उन्हें हुआ जो बहुत डराने वाला है। रास्ते में गुजर रहे थे, बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। एक स्त्री उनके पास आई और वह आंख बंद करके उनके सामने खड़ी हो गई और कहा कि मुझे अपने चेहरे पर हाथ फेर लेने दो। मैंने इतने सुंदर फीचर, इतने सुंदर आकृति वाला पुरुष कभी नहीं देखा। वह तो बहुत घबरा गए, घबरा इतने भर गए कि मना भी ना कर सके, घबरा इतने भर गए कि भाग भी ना सके। तब तक उस स्त्री ने आंख बंद करके उनके चेहरे पर हाथ फेर लिया और उन्हें धन्यवाद देकर आगे बढ़ गई। वे मुझसे कहने लगे कि बड़े कामुक लोग मालूम होते हैं इटालियन। मैंने कहा, कामुक तुम हो? वह स्त्री जो तुम्हारे चेहरे पर हाथ फेरकर धन्यवाद देकर आगे बढ़ गई, जिसने लौट कर भी पीछे नहीं देखा, उसे कामुक कहते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वह कामुक नहीं है, उसने कोई मालकियत नहीं जतानी चाहिए। वह तुम्हें बिस्तर पर खींचने की कोई इच्छा नहीं रखती। उसने सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर हाथ फेरा है, वह भी आंखें बंद करके, और तुम्हें धन्यवाद दिया है कि एक सुंदर व्यक्ति को देखा, दर्शन किए और आगे बढ़ गई। ये अनुभव वैसा ही है जैसे चांद को देखकर कोई क्षण भर ठहर जाए, जैसे सागर में उठती लहरों को देखकर कोई आंखें बंद कर ले। आखिर सागर अगर भोगा जा सकता है और चांद अगर देखा जा सकता है और दूसरे की बगीचे में खिले हुए फूलों को सराहा जा सकता है, तो किसी सुंदर चेहरे को देखकर सराहने की मनाही क्या है? वे मित्र यही सोच रहे थे कि वह स्त्री कामुक है और वे खुद बड़े निष्काम। लेकिन आप भी एक बार सोचना कि इन दोनों में कामुक कौन है? इन दोनों में मित्र ही कामुक है। इतने भय की कोई बात नहीं थी, इतने घबराने की कोई बात ही नहीं थी। और यह जो सौंदर्य है चेहरे का, यह भी परमात्मा का है। इसकी भी मालकियत बताना कि मेरा चेहरा, मेरा सौंदर्य तो वह भी ना समझी है। फिर उस स्त्री ने धन्यवाद दिया है और लौटकर पीछे भी नहीं देखा है। उसने ये भी नहीं पूछा कि नाम ठिकाना क्या है, पता कहाँ है, कहाँ ठहरे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक अपरिचित रास्ते पर खिले हुए फूल को देखकर कोई क्षण भर रुक गया हो और अज्ञात मालिक को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया हो, क्या कहेंगे उस आदमी को कि कामुक है? नहीं, उस स्त्री को मैं कामुक नहीं कह पाऊंगा। मैं मानता हूँ उसके जीवन में एक सौंदर्य का बोध जो मालकियत नहीं मानता है, और ऐसे सौंदर्य का बोध जितना विकसित हो, चित्त उतना ही धीरे धीरे अकाम होता चला जाता है। क्योंकि जितना आप सौंदर्य को पी जाएं, जितना आप सौंदर्य में विभोर हो जाएं, उतना ही शारीरिक तल पर मांग कम होती चली जाती है। कारण है उसके, क्योंकि जितनी ऊंची दिशा में हमें तृप्ति मिलती है, उतनी नीची दिशाओं की मांग खत्म हो जाती है। जैसे किसी आदमी को जो झोंपड़े में रहता हो और एक बड़ा महल रहने को मिल जाए, क्या आप सोचते हैं कि वह लौट लौट कर झोंपड़े की तरफ वापस आएगा? किसी आदमी को जिसके हाथ में कंकड़ पत्थर, रंगीन पत्थर थे, उसे अचानक हीरों की खदान मिल जाए, क्या आप सोचते हैं कि उसे उन कंकड़ पत्थरों का उसे त्याग करना पड़ जाएगा? वे गिर ही जाएंगे हाथ से, हीरे जवाहरातों पर हाथ बढ़ जाएंगे। हमारे जीवन में भोग जितना ऊंचा होता चला जाता है, नीचे के तलों पर योग अनायास होता चला जाता है। जितने ऊपर के तल पर हम भोग पाते हैं, उतने नीचे के तल पर हम त्याग को अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। जिसने सौंदर्य को आत्मिक अर्थों में भोगना शुरू कर दिया है, उसके जीवन में सौंदर्य के शारीरिक भोग अपने आप क्षीण हो जाते हैं। लेकिन जिसे आत्मिक अनुभूति नहीं हुई, जिसने सौंदर्य को परमात्मा के विस्तीर्ण सौंदर्य की तरह नहीं निहारा, उसके जीवन में काम का केंद्र ही एकमात्र केंद्र होता है।
फिर चाहे तो वह 1000 औरतों का हरम बना ले और या फिर चाहे तो आंख पर पर्दे डालकर रास्तों में गुजर जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वह आदमी कामुक है, उसके भीतर आग जल रही है, वह आग को दबाए हुए है, और ऐसे सब आदमियों से सावधान रहना। लेकिन हम 1000 औरतों वाले आदमी से तो सावधान हो गए हैं, अभी आंख पर पर्दा डालने वाले आदमी से सावधान नहीं हुए। और जब तक हम इससे सावधान ना होंगे, ये हमारे जीवन में जहर घोलता चला जाएगा, ये हमारे जीवन को विकृत करता चला जाएगा। जीवन है ही भोगने के लिए, भोग रोज ऊंचा उठना चाहिए। भोग के अनंत आयाम हैं, शरीर से लेकर परमात्मा तक भोग की अनंत दिशाएं हैं। जितना ऊंचा भोग जीवन में आएगा, नीचे के तल पर योग अपने आप आ जाएगा। लेकिन इससे उल्टा नहीं होता कि आप नीचे के तल पर योग ले जाएं और भोग ऊपर के तल पर हो जाए। इससे उल्टा नहीं होता। आप हाथ खाली कर दें कंकड़ पत्थरों से, इससे ये पक्का नहीं होता कि हीरे की खदान मिल जाएगी। लेकिन अगर हीरे की खदान आपको मिल जाए तो ये पक्का ज़रूर है कि हाथ कंकड़ पत्थर से खाली हो जाएंगे। नीचे का छोड़ने से ऊपर का नहीं मिल जाता, लेकिन ऊपर का मिल जाने से नीचे का ज़रूर छूट जाता है। इस बात के रहस्य को ठीक से समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। आज से करीब कुछ समय पहले मैं खुद शराब का सेवन करता था, मांस आदि बहुत ज़्यादा सेवन करता था। पर कुछ समय बाद सदगुरु ज़िंदगी में आए, और जब वो ज़िंदगी में आए तो मैंने झूठ ही कह दिया कि जी मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी, गुरु दीक्षा दी, तो उसके बाद मेरे में परिवर्तन होता चला गया। जैसे ही मेरे अंदर परिवर्तन होता चला गया, ध्यान के ऊंचे आयामों को छूता चला गया, उस वक्त मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस शराब को छोड़ दूंगा, मैं इस मांस को छोड़ दूंगा। उस वक्त खुद ब खुद ये शराब और मांस छूट गए। तो मैं कहता हूँ, ध्यान में जो अनुभव होता है, परमात्मा का जो अनुभव होता है, ये बहुत बड़ा भोग है। ये निचले शारीरिक भोग, काम वासना, लोभ, लालच, अहंकार, ये सभी भोग बिल्कुल नीरस रह जाएंगे। तो प्यारी साथ संगत जी, हमें हर रोज़ भजन सिमरन करना चाहिए ताकि हम ऊंचे भोगों को भोग सकें, आत्मिक स्तर पर, ना कि शारीरिक स्तर पर। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपका इस सत्संग में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्यारी साथ संगत जी, इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक शेयर ज़रूर करना। क्या पता वो भी इस ही बात में उलझे हुए हों कि हमें काम वासना में आलिप्त होना चाहिए या भोगों में आलिप्त होना चाहिए या नहीं। बहुत से सत्संगी होते हैं जो बहुत जगह अपने प्रश्नों में घिरे रहते हैं। तो कृपया ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाना। मैं यही समझूंगा कि आप सतगुरु से प्यार करते हैं और आपने एक वीडियो शेयर कर दी, तो इससे आपका जो सेवा है वो सतगुरु के चरणों में लग जाएगी और मेरी भी सेवा उनके चरणों में कबूल हो जाएगी। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना और अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।